हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए चलते हैं टैली प्राइम के नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। टैली प्राइम में अगर आप कंपनी बना के रखे हैं, उसमें पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो उसको आप कैसे लगाएंगे। टैली प्राइम में अगर आप चाहते हैं कि अपने कंपनी का बैकअप लेके पेन ड्राइव में रखें या हार्ड डिस्क के किसी ड्राइव में रखें तो उसको आप कैसे रखेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आज हम दो टॉपिक को सीखेंगे। तो चलते हैं पहले हम अपने नोट्स पर और उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। हाउ टू सिक्योरिटी एनी कंपनी विथ पासवर्ड, यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी में पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। अपनी कंपनी में पासवर्ड लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करना है, फिर कंपनी ऑप्शन में जाना है। कहाँ जाना है? कंपनी ऑप्शन में जाना है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी ऑप्शन मिलेगा, उस वजह से क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंट्रोल यूजर कंपनी डाटा। ठीक है, इस ऑप्शन को यस कर देना है। जैसे इस ऑप्शन को यस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको यूज़र नेम डालना पड़ेगा उसके सामने। ठीक है, फिर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर वही पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में डालना पड़ेगा, यानी कि दोबारा वही पासवर्ड रहेगा, चेंज करके नहीं। फिर आपको अपना एक ईमेल डालना होगा, फिर आपको कंट्रोल दबा के एक्सेप्ट करना होगा या इंटर दबा के आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम कंपनी में अपने पासवर्ड कैसे लगाएंगे टैली प्राइम में, उसको आगे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। टैली प्राइम हमारा ये ओपन हो रहा है, एजुकेशन मोड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये देखिए हमारा टैली प्राइम ओपन हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर एक कंपनी ओपन है, किसी दूसरे व्यक्ति का है, सनी कंप्यूटर शॉप के नाम से। इसको मैं बंद कर देता हूँ, कंट्रोल दबा के F3 शॉर्टकट की आपका है और इंटर दबा देंगे, बंद हो जाएगी। हम अपनी कंपनी ओपन कर लेंगे। अगर कोई कंपनी पहले से ओपन होती है तो उसको बंद करने के लिए कंट्रोल F3 शॉर्टकट की है। हमारा कंपनी आपका स्मार्ट चॉइस कंप्यूटर शॉप LTD आपका ये है। इस पर इंटर क्लिक करेंगे, हमारी कंपनी ओपन हो जाएगी। इस पर हमको पासवर्ड लगाना है। कंपनी में जाएंगे, यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको सिक्योरिटी ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर कंट्रोल यूजर एक्सेस डाटा जो आपने देखा था नोट्स में, इसको करेंगे यस। जैसे यस करेंगे आपको एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि यूज़र नेम, ठीक है, पूछेगा। तो मैं यूज़र नेम दे दिया मैंने YSCCC। ठीक, और मैं पासवर्ड दे देता हूँ यहीं पर। फिर कन्फर्म पासवर्ड सेम वही होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको एक ईमेल देना होगा कोई एक। ठीक है, यहाँ पे आपको एक वार्निंग दे रहा है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपका डाटा दोबारा रिकवर नहीं कर पाएंगे, इसे आपको रिमाइंडर यानी कि याद रखना होगा। ठीक है, तो मैं पासवर्ड ऐसा दीजिएगा जो आपको भूले ना। ठीक, नहीं कंपनी को आप अपने हाथ से धो बैठेंगे, यानी कि आपका पूरा डाटा उड़ जाएगा, फिर आपका कोई खुलेगा नहीं, फिर एंट्री कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसको इंटर दबाते हुए करेंगे एक्सेप्ट इट। कंपनी में पासवर्ड लग गया है। अब चेक करना है तो पहले कंपनी को बंद करना होगा। कंपनी को बंद करने के लिए आप कंपनी में जाएंगे, यहाँ मिलेगा शट ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और इंटर दबा देंगे। कंपनी आपकी बंद हो गई। अब कंपनी को दोबारा से ओपन करना चाहेंगे तो कंपनी पर आप क्लिक करेंगे, अपने कंप्यूटर शॉप ये आपका आना है। ठीक है, इंटर दबाएंगे। जैसे इंटर दबाया, मैंने यहाँ पासवर्ड मांग रहा है तो मैं पासवर्ड यूज़र नेम डालेंगे। यहाँ पर मैंने यूज़र नेम था जो दे दिया मैंने। फिर आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपका जो है ये आपका होगा। ठीक है, इंटर दबा के खोल दिया मैंने, कंपनी आपका खुल चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये आपका कंपनी में पासवर्ड लग चुका। हम चाहते हैं कंपनी में जो पासवर्ड था कुछ टाइम आपका बीत चुका है, मान लीजिए 1 महीना 2 महीना 4 महीना बीत गया, अब उसको चेंज करना चाहते हैं। यानी जो कंपनी का पासवर्ड था उसको आप चेंज करना चाहते हैं। 2-3 महीना हो गया, कुछ लोग जान चुके हैं, तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे नोट्स में आपका है, नेक्स्ट में आपका आ गया हाउ टू चेंज पासवर्ड। पासवर्ड को आप कैसे चेंज करोगे। तो सबसे पहले अपने कंपनी को ओपन करेंगे, फिर कंपनी में क्लिक करेंगे, ऑप्शन है, या फिर अल्ट दबा के प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की है, चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। फिर आपको पासवर्ड चेंज का डाला बॉक्स खुलेगा, फिर वहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा ओल्ड वाला पहले। ठीक है, यानी कि ओल्ड पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद फिर नया पासवर्ड, फिर दोबारा वही डालेंगे कन्फर्म वाले में भी, फिर करेंगे एक्सेप्टेड, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप पासवर्ड को आप चेंज भी कर सकते हैं। अभी इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैंने टैली प्राइम ओपन किया, कंपनी भी ओपन है हमारा। जाना कहाँ पर आपको, कंपनी ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे यूज़र मैनेजमेंट के अंदर 3-4 ऑप्शन दिया गया।
पहला, अगर आप चाहते हैं कि यूज़र चेंज करना है तो पहले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, पासवर्ड चेंज करना है केवल तो दूसरे ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यूज़र नेम प्लस पासवर्ड दोनों चेंज करना है तीसरे ऑप्शन में क्लिक करेंगे। ठीक है, ये 3 ऑप्शन आपका दिया है पासवर्ड से संबंधित, यूज़र रोलर, और ये आपका एडवांस लेवल पर आपको सिखाएंगे जब कंपनी को मैनेजमेंट करना होगा, किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में देना होगा कुछ काम के लिए। ठीक है, तो आगे एडवांस क्लास में बात करेंगे। या आप अभी तक हम 3 चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो हमको करना है केवल पासवर्ड चेंज, तो हम सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ओल्ड पासवर्ड, मतलब जो पासवर्ड है वर्तमान में, उसको डालेंगे। तो मैं पासवर्ड को डाल देता हूँ। ठीक है, अब आपको एक नया पासवर्ड ढूंढ के रखना है, उसको डाल दीजिए यहाँ पर। फिर वही आपको जो नया पासवर्ड है डाल के इसको करेंगे एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो हमारा पासवर्ड हो गया चेंज। चेक करना है तो आप फिर से कंपनी को बंद करके फिर नया पासवर्ड डाल के आप चेक कर सकते हैं। मैं बता चुका हूँ इसके पहले कैसे चेक करना है। ठीक है, कंपनी को बंद करके अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कैंसिल पासवर्ड। आपको लग रहा है कि हम पासवर्ड भूल जाएंगे, या आपको लग रहा है कि पासवर्ड लगाने से हमको हो सकता है कंपनी का डाटा लॉस हो सकता है। ठीक है, कहीं याद ना रहे तो फिर हमारा कंपनी खुलेगा नहीं, तो खुलेगा नहीं तो फिर आगे काम नहीं हो पाएगा। तो कंपनी का जो पासवर्ड इसको हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। कैसे हटाएंगे? कंपनी को अपने ओपन करना होगा, फिर कंपनी ऑप्शन में जाएंगे, सिक्योरिटी ऑप्शन में क्लिक करेंगे, जो ऑप्शन पहले आपने यस किया था उसी को नो कर देना, यानी कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, इस ऑप्शन को नो कर देना है। फिर वर्तमान का जो पासवर्ड है करंट यूजर में, करंट या एग्जिस्टिंग, मतलब जो करंट आपका पासवर्ड है वो आपको उस पासवर्ड ऑप्शन पे डाल देना है। फिर आपको एक्सेप्ट कर लेना है, पासवर्ड आपका कैंसिल हो जाएगा, आप पासवर्ड हट जाएगा कंपनी से। ठीक है, तो चलिए मैं पासवर्ड हटा के दिखाता हूँ आपको। तो फिर आपको क्या करना है, आना है आपको कंपनी ऑप्शन में, फिर जाना है आपको यहाँ पर सिक्योरिटी ऑप्शन में, फिर क्लिक कर देना है आपको यहाँ पर जो आपका कंट्रोल योर डाटा इस ऑप्शन को कर देना है नो। जैसे आप नो करेंगे तो पूछेगा भाई अभी का पासवर्ड क्या है, वर्तमान में करंट पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो हमारा पासवर्ड नया वाला था वही आप डालेंगे, उसके बाद इंटर दबा देंगे, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। शायद गलत हो गया है, डाल दिया हूँ, हमारा ये हो गया। ठीक है, अब पासवर्ड हमारे कंपनी से हट चुका है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये आपका हो गया कंपनी में पासवर्ड लगाना, कंपनी में पासवर्ड चेंज करना और कंपनी से पासवर्ड हटाना। अब आगे बात करते हैं कंपनी का बैकअप कैसे लिया जाएगा। ठीक है, तो बैकअप लेने से पहले हम अपने नोट्स को देख लेते हैं, आगे चलते हैं। तो आपका अगला है हाउ टू बैकअप एंड रिस्टोर एनी कंपनी। किसी भी कंपनी का आपको बैकअप लेना है या इस कंपनी का जो बैकअप ले रखे हैं उसको दोबारा से डालना है टैली प्राइम में, तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी का बैकअप लेंगे तब आप रिस्टोर करेंगे। तो कंपनी का बैकअप लेने के लिए पहले कंपनी को ओपन करना होगा, या टैली प्राइम को ओपन करने के बाद कंपनी को ओपन करना होगा। फिर आपको डाटा ऑप्शन में जाएंगे, या शॉर्टकट की उसका है आल्ट दबा के वाई। ठीक है, जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा बैकअप का, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे बैकअप पे क्लिक करेंगे आपको फिर ऑप्शन मिल जाएगा डिस्टेंशन पाथ सेट, ये आपको सेट करना होगा। आप बैकअप कहाँ लेना चाहते हैं, पेन ड्राइव में लेना चाहते हैं या कंप्यूटर किसी ड्राइव में लेना चाहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर ड्राइव कैसे, हाँ कंप्यूटर ड्राइव कहाँ पर होता है, कैसे होता है, मैं भी इसको बताता हूँ कैसे समझेंगे। ठीक है, तो वो आपको पाथ लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद फिर आपको जिस कंपनी का बैकअप लेना है उस कंपनी को सेलेक्ट करना होगा, फिर इंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ड्राइव को समझ लेते हैं। तो ड्राइव को समझने के लिए आपको यहाँ से जाना पड़ेगा दिस पीसी में। आपके कंप्यूटर में कितना ड्राइव बना हुआ है वो जानना है, तो दिस पीसी को ओपन करेंगे, आपका यहाँ डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक जिसे कर के ओपन हो जाएगा आपका ये, और यहाँ पे हमारे सिस्टम में सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जी ड्राइव और एच ड्राइव, ये इतना ड्राइव बना हुआ है। ठीक है, ये आपका एफ ड्राइव जो हमारा पेन ड्राइव लगा हुआ है, सॉरी पेन ड्राइव ही नहीं लगा हुआ है, ठीक खाली है पूरा पूरा। ठीक है, तो अगर आप पेन ड्राइव लगाएंगे तो आपका पेन ड्राइव यहाँ पे भी आपका शो करेगा, तो आपका पेन ड्राइव में भी डाटा आपका आ सकता है। क्लियर? तो चलिए हम पहले अपने कंपनी को अपने सिस्टम के अंदर ही बैकअप लेके दिखाते हैं। जिस तरह से हम सिस्टम के अंदर किसी ड्राइव के अंदर बैकअप लेंगे, सेम प्रोसेस आपका
पेन ड्राइव में लेने का भी है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब सिस्टम के अंदर कोई डाटा बैकअप ले लेंगे तो इसी को आप कॉपी करके आप पेन ड्राइव में सेंड कर दीजिएगा, तब भी आपका डाटा बैकअप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं आगे। तो हमने जान लिया हमारे पास एच ड्राइव है, और यही चीज़ आपका वहाँ भी हम क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से कट कर दिया मैंने, और यहाँ से आप ओपन करेंगे, जाएंगे डाटा ऑप्शन में, ये आपका बैकअप ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, अब ये खुल गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सी ड्राइव खुला यहाँ पर। ठीक, अब आप चाहते हैं कि हम सी ड्राइव में ही लेंगे तो आप सी ड्राइव में ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सी ड्राइव में नहीं लेंगे, किसी दूसरे ड्राइव में लेंगे, क्योंकि सी ड्राइव में क्या होता है, बहुत सारा यहाँ प्रोग्राम फाइल, विंडोज़ फाइल, यूजर फाइल सब दिया गया है। ठीक है, हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो आप चाहते हैं कोई दूसरा ड्राइव, तो उसके लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे इस पर, तो यहाँ पे आपका जितने सिस्टम के अंदर ड्राइव होगा सब खुल के यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। प्लस डेस्कटॉप पे ले सकते हैं, डाउनलोड में ले सकते हैं, और डॉक्यूमेंट में भी ले सकते हैं। तो इतने जगहों पर अपने डाटा को कॉपी करके रख सकते हैं या बैकअप करके रख सकते हैं। हम अपना डाटा एफ ड्राइव में रखना चाहते हैं तो एफ पर डबल क्लिक करेंगे, एफ आपका यहाँ पर आ जाएगा, और यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ लिख उठेगा। फिर आपको डाटा आपका यहाँ जब ये लिख जाएगा ड्राइव, आप चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है कोई फोल्डर भी बन जाए, तो फोल्डर भी बना सकते हैं एक। तो फोल्डर बनाने के लिए हम यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा, तो नाम लिख दिया मैंने $H। ठीक है, अब जैसे इंटर दबाएंगे तो पूछेगा क्या आप ऐसा पाथ बनाना चाहते हैं, तो पूछेंगे हाँ, बोलेंगे यस, इंटर दबाएंगे, ये आपका यस करेंगे इंटर, ये आपका $H के नाम से यहाँ बन गया। अब फिर दोबारा फिर से डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो गया, एच वाला फोल्डर यहाँ पर आ जाएगा। फिर इंटर दबाएंगे, अब कौन सा आप कंपनी आप रखना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कंप्यूटर ये वाला। ठीक है, इसमें मैंने क्लिक कर दिया, इंटर दबा दिया। और भी कंपनी रखना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सभी कंपनी रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते हैं तो इंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करके इंटर दबा देंगे, आपका हो जाएगा। ठीक है, यस कर देंगे यहाँ से। कंपनी का बैकअप हमारा हो चुका है। देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से मिनिमाइज करेंगे, दिस पीसी में जाएंगे, और यहाँ पे आपको एफ ड्राइव में जाएंगे, एफ ड्राइव खुल जाएगा। यहाँ से खोलेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर $H के नाम से हमने लिया अभी, तो इसके अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ये आपका टैली का। ये आपको ओपन करके आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगर ओपन भी करेंगे नोटपैड में तो समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डाटा बैकअप हो चुका है। अब यही चीज़ आपको पेन ड्राइव में लेना है तो क्या करना होगा, आपको यहीं से क्या करना है, डाटा को ओपन करके और यहाँ से डायरेक्ट फोल्डर को राइट क्लिक करके सेंड टू पेन ड्राइव में कर देना है, आपके पेन ड्राइव में चला जाएगा। यहाँ सेंड टू ऑप्शन मिलेगा। अब पेन ड्राइव लगा होता तो आपका चला जाता है। ठीक है, हमारा लगाया ही नहीं मैंने, तो इस तरह से अपने पेन ड्राइव में ले सकते हैं, किसी दूसरे सिस्टम में जाकर के इसको आप रिस्टोर कर सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से हमने कंपनी का बैकअप लिया है। अब आप मान लेते हैं कि कंपनी का बैकअप क्यों लिया जाता है वो जानना चाहते हैं। मान लेते हैं हमारा कंपनी डिलीट हो गया आज, यानी कि बैकअप आपने कर लिया और आज आए सेंटर को ओपन किया, आपने अपना सिस्टम ओपन किया, अब आप देख रहे हैं कि हमारे सिस्टम में हमारा कंपनी नहीं है या किसी व्यक्ति ने उसको डिलीट कर दिया है। तो चलिए इसको मैं डिलीट करके दिखाता हूँ, फिर इसको रिस्टोर करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए आप कंपनी में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे अल्टर में, और यहाँ से अल्ट दबा के डी प्रेस करेंगे और वाई दो बार वाई दबा देंगे, आपकी कंपनी डिलीट हो जाएगी। कंपनी डिलीट हो जाएगी तो आपको यहाँ पर कंपनी का लिस्ट में आपको वो कंपनी देखने को नहीं मिलेगी। हमारा स्मार्ट कंप्यूटर शॉप LTD था, यहाँ पर स्मार्ट कंप्यूटर शॉप है। ठीक है, तो स्मार्ट कंप्यूटर शॉप LTD आपको नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पर कहीं पर। अब आपको क्या करना है, उस कंपनी को लाना है फिर से हमारे टैली प्राइम में। तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा। रिस्टोर कैसे करेंगे, चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं, फिर आगे करते हैं। हाउ टू रिस्टोर द बैकअप, जो आपने बैकअप लिया था उस कंपनी को आप रिस्टोर कैसे करेंगे। तो रिस्टोर करने के लिए पहले कंपनी को ओपन करना, टैली प्राइम को ओपन करना पड़ेगा। टैली प्राइम को जैसे ही ओपन करेंगे तुरंत आपको डाटा ऑप्शन जाना पड़ेगा, अल्ट दबा के वाई। ठीक है, कंपनी ओपन नहीं करेंगे, कंपनी आपके पास है ही नहीं तो ओपन क्या करेंगे। ठीक है, तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और डाटा ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पर रजिस्टर ऑप्शन मिलेगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डिस्टेंशन पूछेगा कि आपका डाटा कहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, अगर सिस्टम के ड्राइव में कहीं रखा हो तो वो आपको डालना पड़ेगा। अगर पेन ड्राइव में रखा हो तो पेन ड्राइव लगा के सिस्टम में, और जो ड्राइव बनेगा या चाहिए के नाम मतलब कोई दूसरे ड्राइव के नाम से बनेगा,
उस पर क्लिक करके आप उसको आप बना सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं कि हमारा पेन ड्राइव बना सकते, मतलब हमारा पेन ड्राइव का जो पाथ है ये आपका ये है, ठीक है। फिर वहाँ से सोर्स में क्लिक करके एड्रेस पर टाइप करना होगा, फिर आपको कंपनी सेलेक्ट करना होगा, फिर इंटर दबाते इसको करना है एक्सेप्टेड। तो चले इस प्रोसेस को भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंपनी ओपन है, सॉरी कंपनी नहीं है, हमारा टैली प्राइम ओपन है और कंपनी मेरे पास है ही नहीं। आप कंपनी को लाना चाहते हैं तो कंपनी को लाने के लिए आपको डाटा ऑप्शन में जाना पड़ेगा। डाटा ऑप्शन क्लिक करेंगे, दूसरा ऑप्शन मिलेगा रजिस्टोर का, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टोर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका सी ड्राइव खुल चुका है। डिस्टेंशन पाथ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे। हमारा डाटा जो है एफ ड्राइव में है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक। डबल एच के नाम से इस पर क्लिक करेंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा। वे डाटा कहाँ जाइए, सी ड्राइव के अंदर, ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, यस करेंगे ऐसे। ये आपका आ गया है। स्मार्ट कंप्यूटर शॉप एलटीडी, ये आपको डाटा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इंटर दबा देंगे, ये आपका खुल जाएगा।